ये गाइस तो भाई अभी हम डिपार्टमेंट आ गए हैं। मैंने तुम्हें देखा होगा लास्ट टाइम मैं इधर आया था एक केस के लिए, मतलब पर पता करने, बस बात करने। बट आज हमारा क्या है, हमने सब कुछ फाइल कर दिया था रिप्लाई। आज हमारी पर्सनल हियरिंग है, केस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। तो देखते हैं कैसे ज़्यादा सब कुछ, क्या डिस्कशन होता है मेरा और मैं कितना सही से रिप्रेजेंट कर पाता हूँ। बात करके बता दूँगा क्या हुआ क्या नहीं, और पूरा केस दोबारा से रिपीट भी कर दूँगा। अगर हमने लास्ट टू लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता ही होगा। यार लास्ट टाइम आया था तो यहाँ पे लिफ्ट नहीं चल रही थी, वही दुख ना हो दोबारा लिफ्ट ना चल रही हो, दिक्कत हो जाएगी, पैदल जाना पड़ेगा। लकीली भाई लिफ्ट चल रही थी, बट आ गए हम। अब अंदर जा रहा हूँ, बस देखते हैं क्या होता है स्टेडियम। वो थोड़ा सा बाहर गए होंगे क्या, मुझे लग रहा है। कह रहे हैं वेट कर लो बाहर, तो बाहर आ गए हम वेट करने। ये पूरा एरिया यहाँ पे, और ये खंडर सा है यहाँ पे, क्योंकि ये 7th फ्लोर है, लास्ट फ्लोर है, तो ऐसा सा है यहाँ पे। अब भाई सब कुछ बताऊँगा तुम्हें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ पर्सनल हियरिंग में, हमारा केस क्लोज हुआ या नहीं हुआ, वो सब बताऊँगा। और पूरा केस एक बार समझाऊँगा भी कि क्या था उस केस में, जबकि इरेलीवेंट नोटिस भेज देते डिपार्टमेंट वाले, वो सब तुम्हें बताऊँगा। ये नोटिस बोर्ड भाई, एक तो ये बिल्डिंग इतनी टूटी सी है ना, और मैं सबसे टॉप फ्लोर पे हूँ, इतना डर लगता है यहाँ पे क्या हो जाए। बाकी तुम्हें बता देता हूँ थोड़ा बहुत। हमारा एक क्लाइंट था, अपने लास्ट टू लास्ट वीडियो देखी होगी जब मैं आया था, तो हमारा एक क्लाइंट था, तो उनका क्या हुआ था ना, जीएसटी कंपनी बंद हो गई है, तो उन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करवाया था, तो सस्पेंड था। बट उनका ना एक नोटिस आया हुआ था सेक्शन 74 का, मतलब टाइम पीरियड वही था, सेक्शन 74 का निकाल सकते थे लोग, और तुमने भी देखा बोर्ड पे सेक्शन 74 की निकालते हैं। तो उन्होंने एक सेक्शन 74 का नोटिस निकाला था, कंपनी तो बंद हो गई है, तो उनको पता ही नहीं लगा कि नोटिस आया हुआ नहीं आया क्या है। तो उनके पास एक पर्सनल हियरिंग के लिए वो आया था छोटा सा नोटिस, तो उन्होंने सर को भेजा, सर ने मेरे को भेजा, तो मैंने देखा कि वो नोटिस आया हुआ शोकोज नोटिस, तो उसके लिए मैं आया था बात करने। तो बात करा, उन्होंने बोला तो आप रिप्लाई फाइल कर दो फिर हम बात करते हैं। तो केस का पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैं सोच रहा हूँ कि यार यहाँ पे आवाज़ क्लियर ना रही, घर जाके दूँ, पहले मैं रिप्रेजेंटेशन कर लूँ, पूरा बता दूँ, फिर केस समझाऊँ, फिर क्या हुआ वो बताऊँ। अभी तो वेट कर रहा हूँ मैं बाहर यार। बाकी गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब। अभी तो होने वाला है बहुत कुछ, अभी तो मैं अंदर गया ही नहीं हूँ। क्या ही बताऊँ आपको भाई, क्या ही बताऊँ, इतना टाइम लग रहा है, इतना मतलब इतना क्वेश्चनिंग कर रहे हैं छोटी चीज़ पे इनको, मतलब तुम बताऊँगा सारी चीज़ें। बाकी अभी हमारा ना पर्सनल मतलब अथोराइजेशन लेटर लाया नहीं था, क्योंकि अथोराइजेशन लेटर मैंडेटरी है, बट हम सोच रहे थे कंपनी बंद हो गई है तो अथोराइज़ कौन करेगा। और जो दूसरे डायरेक्टर थे वो इतना थोड़ा कर रहे थे कि साइन वगैरह करने में, तो हम लाए नहीं थे। बट अभी मैं जुगाड़ कर रहा हूँ अथोराइजेशन लेटर का, मैंने बोल दिया है साइन कराने के लिए। बताऊँगा तुम्हें कि कभी भी ना तुम पर्सनल हियरिंग जाओगे ना, वो ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं करेंगे पीएच जब तक तुम अथोराइजेशन लेटर नहीं लाती है, पावर अटॉर्नी। तो वही करवा रहा हूँ मैं, उसके बाद तुम्हें बताऊँगा अंदर क्या बातें हो रही हैं, क्या हुआ। भाई इतने बेकार ऑफिसर्स होते हैं ना, तुम्हें क्या बताऊँ। अथोराइजेशन लेटर मैंने बनवा लिया है, साइन करा लिया, सब कुछ आ गया मेरे पास। मैंने प्रिंट के लिए बोला, तो उन्होंने बोला, वो तो बढ़िया बंदा था, उसने बोला कि इधर चले जाओ इस वाले ऑफिस में, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। भाई मैं लेके गया उधर, तो फालतू में नाटक कर रहा है दूसरा बंदा कि ये बहुत ही जरूरी काम कर रहा है, 2 मिनट में आना, 2 मिनट में आना। इतनी बार जीएसटी डिपार्टमेंट आया ना, इतनी भसड़ कभी नहीं हुई जितनी इस बार हो रही है। मतलब बड़ी मुश्किल से मैंने पीएच निकलवाया, ठीक है, पीएच निकलवाया तो प्रिंट करने के लिए भाग रहा हूँ, प्रिंट करने के लिए भाग रहा हूँ, जैसे उधर भगा रहे हैं। मैं कहा यार बाहर प्रिंट की शॉप भी नहीं है इधर। उसके बाद फिर भाई जैसे तैसे करके मैं आया, प्रिंट लेके वहाँ गया ऑफिसर के पास, लंच करने चला गया। अब 1 घंटे बाद लंच करके आएगा, मूड ख़राब। और भाई ऑफिसर मेरे को समझ नहीं आता, तुम जीएसटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इनको पता सब होता होगा, मुझे लग रहा है ये समझते ही नहीं है। बेसिक छोटी छोटी पॉइंट्स को मैं समझा रहा हूँ, वो छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं समझ रहे। मतलब एक छोटा सा नोटिस है 1 पॉइंट का, उसको समझ नहीं आ रहा। बताओ, सोचने वाली बात है। बताऊँ तुम्हें क्या पॉइंट है, मैं क्या समझा रहा था सब कुछ। पहले ये सबमिट वमिट करा के घर जाके माइक पे बैठ के टाइम काट रहे हैं बस। इधर ऑफिसर खाना खा रहे होंगे पता नहीं कहाँ पे, हम बैठे हैं टाइम काट रहे हैं। मेरे को बस ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लगी, इतना 1 पॉइंट समझ रहे हो, उसमें भी पता है पॉइंट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ है नहीं। कह रहे आईटीसी का तुम्हारा कहाँ है। मैं कहा आईटीसी तो है ही नहीं, परचेज तो है ही नहीं, क्या कर रहे हो। फिर दूसरा वाला छोटा ऑफिसर बोला कि हाँ आईटीसी नहीं है। मतलब जो नोटिस में उस पर बात करो ना, उसमें तो तुम खुद से ही गलती कर रहे हो और समझ नहीं पा रहे हो। बिल्कुल छोटी सी चीज़ मेरे को समझ नहीं आया, वो नाटक कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। बाकी बताइए ऑर्डर आ जाना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, इसमें कुछ है नहीं। अब देखते हैं अभी क्या बोलते हैं। ये बोलेंगे तो कुछ नहीं, खाली पीएच रिकॉर्ड कर लेंगे मेरे हिसाब से तो, बट इसमें है ही नहीं कुछ ऐसा। मतलब मैंने एक्सपीरियंस करा जो, मतलब मैंने जितनी पर्सनल हियरिंग करी थी ना वैसे करी थी। मतलब सुपरिटेंडेंट ले लेते हैं, ऑफिसर्स ले लेते हैं,
बट मैंने लाइफ में पहली बार कमिश्नर के सामने केस रिप्रेजेंट करा है भाई। वो जो सब कुछ लिख रहे थे एक साथ, एक बगल में बंदा लिख रहा है सब कुछ जो हम बात कर रहे हैं, और भाई ग्रेट एक्सपीरियंस। मैं बता रहा हूँ सुपरिटेंडेंट कैसे बात करते हैं जीएसटी ऑफिस में, और ये ऑफिसर्स कैसे बात करते हैं, बट जो कमिश्नर होते हैं ना वो बहुत डिसेंट वे में केस को तुम्हारे सुनेंगे, कि पॉइंट को समझेंगे, उनको बोलेंगे हाँ इसमें ये चीज़ सही तो है, ये चीज़ ठीक है, इसको रिकॉर्ड करो, ये है। क्योंकि मैं घर जाके तो बताऊँगा क्या एक्सपीरियंस रहा भाई। मतलब मज़ा आया, केस को रिप्रेजेंट करा मैंने पहली बार इस वे में, वो भी कमिश्नर के सामने। तो मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मेरे को अच्छा लगा। वैसे भी कर रहे थे पहले, बट कमिश्नर के सामने कभी नहीं किया था। तो उसको भूख लग रही है, मैंने कुछ खाया भी नहीं है, दिमाग ख़राब हो रहा है। 3:30 बजने वाला, 4, मैंने कुछ खाया भी नहीं है। बस ये पेपर सबमिट करने का वेट कर रहे हैं, सर आए एक बार सबमिट हो जाएगा। काफ़ी दिन से यार टाइम नहीं मिल रहा था मेरे को इस वीडियो को पूरा करने का। मैं सोचा था हाफ डालूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है जब तक मैं एक्सप्लेन ना कर दूँ सारी चीज़ों को, तो इसलिए मैं रुका हुआ था। तो भाई अभी रात के 1:30-2 बज रहे हैं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा कर रहा हूँ। तो बता दूँ तुम्हें केस के बारे में और क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ एक भाई ढंग से। तो क्या हुआ था ना, आपने लास्ट वाला मेरा लास्ट टू लास्ट ब्लॉग देखा होगा। तो मैं पर्सनल हियरिंग के लिए गया था, बट उस टाइम मुझे केस के बारे में मतलब पता करना था बस। उसके बाद फिर हमने उसका रिप्लाई बनाया, फाइल करा, फिर पर्सनल हियरिंग हुई हमारी। वो तो बढ़िया रहा सब कुछ। बताओ तुम्हें क्या था केस, क्या था। हमारी एक कंपनी थी, बहुत पहले हमारा एक क्लाइंट था। तो वो कंपनी ना बंद भी हो गई है काफ़ी टाइम पहले, पर उसका एक नोटिस आया सेक्शन 74 के अंडर में, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो उसका नोटिस आया था, तो फिर उसका सेक्शन 74 का नोटिस आ रखा है, उनको पता ही नहीं था। तो उनके एक मैसेज आया उनके मेल पे पर्सनल हियरिंग का, तो उनको पता लगा उनके एक नोटिस है। फिर मैंने चेक वेक करा सब कुछ, नोटिस, और बिल्कुल इरेलीवेंट नोटिस था। मतलब पता नहीं डिपार्टमेंट क्या ही नोटिस देता है। तो उसके अंदर क्या पॉइंट्स था, मेनली पॉइंट ये था, उन्होंने क्या करा, जो हमारा GSTR 9 होता है उसके टेबल 4 होती है, उसमें होती है हमारी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई करंट ईयर की। तो उसको कंपेयर करा हमारी टेबल नंबर 10 के साथ। और टेबल नंबर 10 में क्या होता है, इस साल की कोई भी आउटवर्ड सप्लाई जो हमने अगले साल अक्टूबर तक रिपोर्ट करी ना, तो वो जाती है। तो उन्होंने उस टेबल नंबर 4 को उस टेबल नंबर 10 के साथ कंपेयर कर दिया, जबकि 10 में तो इस साल की अगले साल जाएगी, तो तुम्हें अगले साल देखो। उन्होंने निकाल दिया डिफरेंस। तो उन्होंने डिफरेंस निकाल दिया और उसमें अमाउंट को डाल दिया कि तुमने पेड नहीं करा, शॉर्ट पेड है। ये पॉइंट था। और दूसरी चीज़, वो जो अमाउंट भी आ रहा था ना, वो IGST में आ रहा था 9 में, और उसको उन्होंने नोटिस में डाला है CGST में। तो ये था भाई। तो फिर मैंने देखा इसमें, तो जो अमाउंट तो हमने दिखा रखा था ना टेबल नंबर 10 में, वो क्या होना चाहिए एक्चुअली, कि मैं कंपेयर क्या करना चाहिए था, कि वो अमाउंट हमने पे करा है नहीं करा। अगर हमने आउटवर्ड टैक्सेबल लायबिलिटी दिखाई थी टेबल नंबर 10 में, तो मतलब इस साल की अगले साल है, तो अगले साल चेक करो उसको पे करी नहीं करी। तो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया अगले साल का, हमने उसको प्रॉपर 1 में दिखाया, उसको प्रॉपर हमने पे भी करा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर भाई मैं गया डिपार्टमेंट, तुमने देखा ही था। बहुत वेट करने के बाद मैंने उनको समझाया पहले सारी चीज़ें। तो वो कह रहे कि इसमें पहले तुम अथोराइजेशन लेटर लाओ। उस टाइम हमारे पास था नहीं, फिर हमने अरेंज करके मंगाया। फिर मैंने सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन करी। फिर उसके बाद कमिश्नर के साथ मेरी पर्सनल हियरिंग हुई, तो उनको मैंने एक्सप्लेन करा, सर इसमें पहले तो ये गलत है, ये जो एक्शन लगाया हुआ है 74 ही लगना है, नीचे कंपैरिजन ही गलत हुआ है। टेबल नंबर 4 को टेबल नंबर 10 के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो इस साल की करंट ईयर की टेबल 4 होती है, और टेबल 10 होती है करंट ईयर का कोई भी इन्वॉइसेस जो अगले साल रिपोर्ट हो रहे वो। तो वो इस साल कैसे मिल जाएगा सेम, तो जो डिफरेंस आएगा ही वो तो अगले साल गए होंगे ना, अगले साल की 1 में गए होंगे और अगले साल 3 में पे होंगे। तो वो दिखाया मैंने उनको स्क्रीनशॉट, कि हमने उसको दिखाया 1 का कि 1 में आया हुआ है, 3 में हमने पे करा है। वो अटैच करे थे, मैंने रिप्लाई में अपने लगाए थे, तो वो दिखाया। फिर मैंने बोला कि वो जो तुमने सेक्शन जो नोटिस में है डिपार्टमेंट के, उसमें सेक्शन भी, वो सेक्शन कह रहा हूँ, वो जो कॉलम है वो भी गलत लिया हुआ है। तो वो जो सुपरिटेंडेंट थे वो कह रहे कि ऐसा नहीं है, हम तो अपने हिसाब से मतलब सही लेते हैं, हमारे पोर्टल पे जो दिख रहा होगा। भाई तुम्हारे पोर्टल पे कैसे दिख रहा होगा, जब 9 में वो 9 हमने भरी है, उसमें IGST में अमाउंट आ रहा है, तुम्हारा सिर्फ CGST में कैसे आ जाएगा। तो कमिश्नर के सामने वो सोच रहे कि मेरी गलती ना हो, तो वो ऐसे बोलने लग गए थे। तो मैंने उनको दिखाया कि देखो सर 9 भी मैं सब कुछ ले गया था, पूरा प्रिपेयर था, हर डॉक्यूमेंट मेरे पास थे। तो मैंने 9 पूरा अच्छे से उनको दिखाया, सर ये देखो इसमें 9 में यहाँ पर आ रहा है। तो उनको दिखाया, वो कह रहे हाँ ये भी ठीक है। फिर मैंने उनको दिखाया कि हमने 1 में भी दिखाया, 3 में पे भी करा, वो भी कह रहे ठीक है। फिर उस पर्सनल हियरिंग को प्रॉपर उन्होंने रिकॉर्ड करा, स्टैंप लगाई, पूरा PH अच्छे से हुआ, और वो कमिश्नर बहुत सही थे। तो पर्सनल हियरिंग ऐसे मेरी रिकॉर्ड हो गई। अब देखते हैं क्या होता है। अब इसमें ऑर्डर आएगा, ठीक है। ऑर्डर में क्या है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं हमारा नोटिस। उसमें कुछ है ही नहीं, एक्सेप्ट करना ही चाहिए, बाकी क्या पता वो ऑर्डर निकाल दे डिमांड का ही, तो उसका वेट करेंगे। अभी ये था पूरा केस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब। बाकी और मस्त मस्त वीडियो आने वाली है, टेंशन मत लो। और रिफंड वाली वीडियो पे भी काम कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है, क्लासेस भी देखनी है, थोड़ी वीडियोस भी लेट हो रही हैं, बट कोई नहीं, मस्त मस्त वीडियोस आते हैं।